हेलो स्टूडेंट ये है थ्योरम नंबर 10.10। तो इस थ्योरम में दिया हुआ है कि इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, मतलब कौन सी लाइन सेगमेंट है, ए बी, और ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, एक तो ये सी और दूसरा ये डी। ठीक है ना, डी हमने ये बाहर माना हुआ है, ये डी, ये लाइन सेगमेंट क्या करता है, इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल, तो ये जो एंगल ये है सी और डी, ये एंगल बराबर हैं। कौन बना रहा है, ये ए बी बना रहा है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड, ऊपर ऊपर ही बन रहा है, सेम साइड मतलब ऊपर ही। ठीक है ना, सेम साइड equal angle to other point lying on the same side of the line containing the line segment. The 4 point lie on a circle that is they are concyclic. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चारों पॉइंट हैं ए बी सी और ये डी, ए बी सी और ये डी, ये चारों ही इस सर्किल के ऊपर पड़ेंगे, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने गिवन में मान लिया बेटा, ये थ्योरम नंबर है 10.10। तो हमने गिवन में मान लिया कि ए बी जो है वो सबटेंड करती है एंगल कौन सा, सी और डी पर, सी और डी पर। ठीक है, तो सी का एंगल है 2, डी का है 4, तो ये 2 और 4 क्या होंगे, एंगल बराबर होंगे। इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। टू प्रूव में करना है कि ए बी सी डी आर कौन साइक्लिक। ठीक है, तो ए बी सी और डी ये क्या है, कौन साइक्लिक, मतलब सर्किल के ऊपर पड़ते हैं, ना कि सर्किल के बाहर या सर्किल के अंदर। ऐसा एक पॉइंट हमने यहाँ पे ये कट कर रहा है सर्किल वाला, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया हमने बी से, इसका नाम हमने डी डैश रख दिया। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि ए बी सी आर क्या है, आर नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर का मतलब ये ऐसे पॉइंट हैं जो सीधी रेखा में नहीं पड़ते। जैसे ये होता है ना, एक लाइन होती है, इस पर ये तीनों पॉइंट हों ऐसे करके, ए बी सी, तो ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट तीनों इसी लाइन पे पड़ते हों, ये मतलब ये पॉइंट इसी लाइन पे पड़ते हों, सीध में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है। ठीक है ना, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो देन ए बी सी लाई ऑन अ सर्किल, तो हम देख सकते हैं कि ए बी सी कहाँ है, एक सर्किल पे लाई करते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं ना, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम एक सर्किल खींच सकते हैं। तो ए बी सी कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑन अ सर्किल पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखो ए बी जो सेगमेंट है वो ए बी यहाँ पर भी एंगल बना रहा और ए बी ही यहाँ पर एंगल बना रहा। ठीक, तो ये जो ए बी है ये 2 और 3 एंगल बना रहा है, तो ये 2 और 3 एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता था, एंगल 2 किसके बराबर है, 4 के, और यहाँ पे आ रहा कि एंगल 2 3 के बराबर है। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो उससे ये पता चलेगा कि एंगल 3 और 4 बराबर हैं। एंगल 3 और 4 क्या हैं, बराबर हैं, जबकि ऐसा तो नहीं है, तुम देख सकते हो यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से देखो एंगल 3 ये है और एंगल 4 बाहर, तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को, इस इक्वेशन थर्ड को बड़े ध्यान से सोचना है बात के लिए। अब अगर हम एंगल 3 की बात करें, एंगल 3 की, तो जैसे एंगल 3 है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल ये वाला लो, बी डी डी डैश, ठीक, या डी 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 डैश डी बी। ठीक, अगर हम इस पे देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल 3, ये किसके बराबर होगा, 4 प्लस एंगल 1 के बराबर। इसको हमने एंगल 1 माना हुआ है, किसको, डी डैश बी डी के। ठीक है ना, इसको एंगल 1 माना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में कि एंगल 3 जो है किसके बराबर है, 4 प्लस 1 के। तो ये किस रूल से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब तुम्हें पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने इक्वेशन थर्ड में रखा है कि एंगल 3 किसके बराबर है, 4 के। 3 किसके बराबर है, 4 के। तो जहाँ पे 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी जगह हमने क्या डाल दिया, 3 डाल दिया।
तो एंगल 3 और एंगल 3 को हमने काट दिया, तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है ना, ठीक है, इसको इससे काट दिया तो इधर क्या बचेगा, 0। तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से इस फिगर से कि बेटा जो एंगल 1 है वो एंगल 1 कितना है, 0 है। मतलब अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये पॉइंट इसी पर लाई करेगा। इसका मतलब डी डैश और डी एक ही चीज़ है, डी डैश और डी एक ही चीज़ है, क्योंकि ये अगर एंगल 1 0 हो गया तो ये डी डैश कहाँ पहुँच जाएगा, ये डी डैश डी, ये डी जो है डी डैश पे पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स डी डैश एंड डी आर कोइंसाइड, डी आल्सो लाई ऑन द सर्किल। डी कहाँ लाई करेगा, ये भी सर्किल पे लाई करेगा, और ये हो गई थ्योरम। ठीक है बेटा, उम्मीद है तुम्हें ये थ्योरम समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा अजीब है, ज़्यादा स्पष्ट नहीं होती, क्लियर नहीं होती, बड़ा कंफ्यूजिंग रहती है। ठीक, तो इसको 2-4 बार पढ़ना और ऑटोमेटिक ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और चाहो तो एक बार फिर से पूरा व्यू दिखा देते हैं। ये है थ्योरम नंबर 10.10, ये लिखी हुई है। ठीक, और ये ऐसा फिगर बना हुआ है, ये टू प्रूव गिवन ये सब दिया हुआ है, ये सब देख सकते हो तुम। ठीक है, और ये ओके बेटा।